नमस्कार विद्यार्थियों, भविष्य विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रामकृष्ण छिंपा स्वागत करता हूं आप सभी का। विद्यार्थियों, हमने स्कूल व्याख्याता टॉपिक वाइज MCQ सीरीज जो है वो चला रखी है और डेली जीके की क्लास के अंतर्गत विद्यार्थियों आज से आपको हमारी क्लास जो रोज़ाना सुबह मॉर्निंग में 6 बजे मिलेगी। और स्कूल व्याख्याता टॉपिक वाइज MCQ सीरीज के अंतर्गत विद्यार्थियों अपनी ये जो क्लास है, आज की क्लास ये 28 नंबर क्लास है। और विद्यार्थियों टॉपिक जो चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप पर ये क्लास 2 नंबर है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा। महाराणा प्रताप के समय प्रश्न पूछा गया हमसे, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा। यह प्रश्न विद्यार्थियों RPSC ग्रेड फर्स्ट 2013 जीके के पेपर के अंदर पूछा गया था। ऑप्शन है ऑप्शन A 2, B 3, C 4 और D 1। इस प्रश्न का राइट आंसर विद्यार्थियों ऑप्शन B रहेगा। शहबाज खां के नेतृत्व में कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण जो किए गए विद्यार्थियों 3 बार आक्रमण किए गए थे। अकबर ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर शहबाज खां के नेतृत्व में विद्यार्थियों 3 आक्रमण करवाए थे। और आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि शहबाज खां एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता था। और विद्यार्थियों यदि हम बात करें इन 3 युद्धों के बारे में तो आप अच्छे से देखना। अकबर ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर शहबाज खां के नेतृत्व में 1577 पहला अभियान जो था इनका असफल रहा था। दूसरा अभियान विद्यार्थियों 1578 ईस्वी के अंदर जो कि सफल रहा। और तीसरा अभियान विद्यार्थियों 1579 ईस्वी के अंदर रहा और वो भी असफल रहा। आप देख रहे हैं अच्छे से कि शहबाज खां के नेतृत्व में अकबर ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर 3 बार आक्रमण करवाए। विद्यार्थियों कुंभलगढ़ दुर्ग पर 3 बार आक्रमण करवाए और शहबाज खां एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता था। और विद्यार्थियों इन 3 युद्धों में बाण सोनगरा कुंभलगढ़ दुर्ग की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त हुए थे। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजे गए प्रमुख सैनिक अभियानों की विद्यार्थियों यदि हम बात करें तो अच्छे से देखना। 1576 ईस्वी के अंदर मानसिंह से अभियान करवाया। इसके बाद लगातार विद्यार्थियों 3 आक्रमण जो है वो 3 आक्रमण लगातार शहबाज खां के नेतृत्व में कुंभलगढ़ दुर्ग पर करवाए गए। ये विद्यार्थियों कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमणों की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1577, 78 और 79 ईस्वी के अंदर लगातार 3 बार शहबाज खां ने आक्रमण किया। 1580 ईस्वी के अंदर अब्दुल रहीम खान ने आक्रमण किया। और इसके बाद विद्यार्थियों 1584 ईस्वी के अंदर जगन्नाथ कछुआ ने आक्रमण किया। और ये जगन्नाथ कछुआ ने जो आक्रमण किया ये अंतिम अभियान था। इसके पश्चात विद्यार्थियों 1597 ईस्वी के अंदर महाराणा प्रताप की 19 जनवरी 1597 ईस्वी को मृत्यु हुई थी। और 1584 से लेकर के 97 के बीच में कोई अभियान नहीं हुआ। इतिहासकार इसे अघोषित संधि के नाम से जानते हैं। तो अच्छे से इस टेबल को आप याद रखेंगे कि शहबाज खां के नेतृत्व में लगातार 3 बार आक्रमण जो है कुंभलगढ़ दुर्ग पर वो अकबर के द्वारा करवाए गए थे। थोड़ी बात कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कर लेते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण विद्यार्थियों 1443 से लेकर के 1459 ईस्वी के बीच में मेवाड़ के राणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, कुंभलगढ़ दुर्ग को कुंभलमेर दुर्ग कहा जाता है, मच्छिंद्रपुर दुर्ग कहा जाता है, बेरों का दुर्ग कहा जाता है और विद्यार्थियों मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ये हाथी के नाल दर्रे पर कुंभलगढ़ अभयारण्य में राजसमंद जिले के अंदर बना हुआ है। और विद्यार्थियों अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर पर रखी पगड़ी ही गिर जाती है। और मैंने पीछे की वीडियो के अंदर आपको बताया था विद्यार्थियों की 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ के अंतः दुर्ग कटारगढ़ के बादल महल के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल विक्रमी संवत 1597 ईस्वी को जन्म हुआ था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग पर शहबाज खां के नेतृत्व में 3 आक्रमण किए गए। उनमें से एक आक्रमण जो 20 वाला 1578 ईस्वी का था वो सफल रहा था विद्यार्थियों। और एकमात्र सेनापति था मुस्लिम सेनापति जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आज का दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न विद्यार्थियों कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम 2021 जीके के पेपर के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। काफी इजी प्रश्न है विद्यार्थियों। हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया हमसे पूछा गया। ऑप्शन है 1576 में, 1676 में, 1566 में और 1588 में। इस प्रश्न का राइट आंसर विद्यार्थियों ऑप्शन ए रहेगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो है, हल्दी घाटी का युद्ध विद्यार्थियों 18 जून 1576 को हुआ था। 18 जून 1576 इंपॉर्टेंट है।
18 जून 1576 को हुआ, लेकिन इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध विद्यार्थियों 21 जून 1576 को हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध जो है, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में यदि बात करें विद्यार्थियों तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है, हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। और हल्दी घाटी युद्ध के मैं कुछ नाम आप लोगों को बता देता हूँ। कर्नल जेम्स टोड जो है, कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है विद्यार्थियों। और कर्नल टोड लिखता है मेवाड़ की भूमि के बारे में कि मेवाड़ में ऐसा कोई स्थल नहीं है। अच्छे से सुनना, कर्नल टोड ने मेवाड़ को हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। और कर्नल टोड मेवाड़ के बारे में लिखता है विद्यार्थियों कि मेवाड़ में ऐसा कोई स्थल नहीं है जहां थर्मोपोली जैसी भूमि ना हो और लियोनिडास जैसा वीर न हो। बात करें अबुल फजल की, तो अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को विद्यार्थियों, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। इतिहासकार अबुल फजल जो है, इस इतिहासकार अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को विद्यार्थियों खमनोर का युद्ध कहा है। और बात करें बदायूनी की, एकमात्र इतिहासकार जिसने हल्दी घाटी युद्ध को आंखों से देखा बदायूनी था। और विद्यार्थियों बदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। एक नाम आता है विद्यार्थियों आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव। डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने हल्दी घाटी युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा है। याद रखिएगा, डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने हल्दी घाटी युद्ध को विद्यार्थियों बादशाह बाग का युद्ध कहा है। बादशाह बाग का युद्ध कह करके पुकारा है विद्यार्थियों। याद रखिएगा, डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध जो है उसका नाम है बादशाह बाग का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध में विद्यार्थियों खूब हाथी लड़े, इस वजह से हल्दी घाटी को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। हल्दी घाटी को स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 14। यह प्रश्न विद्यार्थियों आरपीएससी ग्रेड सेकंड के अंदर पूछा गया 2010 के अंदर, एलएसए एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 के अंदर पूछा गया। प्रश्न सेम ही है, किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? अभी मैंने आपको बताया हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 को हुआ, लेकिन इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध जो है 21 जून 1576 को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को उस दिन हुआ था। प्रश्न नंबर 15 देखिए विद्यार्थियों, काफी अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न विद्यार्थियों आरएस 1992 ईस्वी के अंदर पूछा गया, आरएस प्री के अंदर प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, ऑप्शन बी राजपूतों में फूट डालना, ऑप्शन सी मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना और ऑप्शन डी विद्यार्थियों साम्राज्यवादी नीति। इस प्रश्न का राइट आंसर विद्यार्थियों ऑप्शन डी है। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य जो था वो उसकी साम्राज्यवादी नीति थी विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा, यह प्रश्न विद्यार्थियों आरपीएससी ग्रेड थर्ड 2009 के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? अभी मैं आप लोगों को बता के हैं विद्यार्थियों, हल्दी घाटी युद्ध जो है, हल्दी घाटी युद्ध को इतिहासकार अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। और बदायूनी विद्यार्थियों हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने हल्दी घाटी युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहा है विद्यार्थियों। और कर्नल टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। एक बार सारे नाम मैंने दोबारा रिपीट कर दिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, यह प्रश्न पटवार एग्जाम 2021 में पूछा गया था। प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह हैं। इन युद्धों को सही तिथिक्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ युद्ध दिए गए विद्यार्थियों और इन्हें कालक्रमानुसार लगाने हैं। चलिए देखते हैं। खानवा का युद्ध, पहला ऑप्शन दिया गया खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध विद्यार्थियों 1527 ईस्वी के अंदर 17 मार्च 1527 ईस्वी को आयोजित हुआ था। अगला है बटनेर का युद्ध। बटनेर का युद्ध विद्यार्थियों 1398 ईस्वी को आयोजित हुआ था। इसके बाद है सुमेलगिरी का युद्ध। सुमेलगिरी का युद्ध जनवरी 1544 को हुआ था विद्यार्थियों, जनवरी 1544। और हल्दी घाटी का तो अभी देख रहे हैं विद्यार्थियों कि 18 जून 1576, लेकिन इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये 21 जून 1576 को हुआ था। इस हिसाब से विद्यार्थियों यदि हम देखें तो अपना ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखिए, एक स्लाइड यहां पर मैंने लगा रखी है। बटनेर का युद्ध 1398, खानवा का युद्ध 1527, सुमेलगिरी का युद्ध 1544 और हल्दी घाटी का युद्ध विद्यार्थी 1576। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, काफी अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? वो कौन कौन से राजपूत सरदार थे जो हल्दी घाटी युद्ध के अंदर विद्यार्थियों राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? हमें बताने। ऑप्शन ए राम सिंह तंवर, ऑप्शन ए विद्यार्थियों राम सिंह तंवर, बिल्कुल राम सिंह तंवर जो है ये हल्दी घाटी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप का साथ दे रहे थे।
बीदा झाला भी साथ दे रहे थे, रावत करसनदास चुंडावत भी साथ दे रहे थे, माधो सिंह कछुआ नहीं दे रहे थे विद्यार्थियों। हल्दी घाटी युद्ध के अंदर कछुआ शासकों की बात करें तो हल्दी घाटी युद्ध के अंदर विद्यार्थियों पृथ्वीराज कछुआ का नाम आता है विद्यार्थियों, पृथ्वीराज कछुआ का नाम खानवा युद्ध के अंदर आता है विद्यार्थियों। तो यहाँ माधो सिंह कछुआ ऑप्शन में जो दिया गया ये अपना राइट आंसर जो है ये रहेगा। मतलब क्या है राइट आंसर, मतलब ये माधो सिंह कछुआ ने हल्दी घाटी युद्ध के अंदर भाग नहीं लिया था। इस हिसाब से यदि विद्यार्थियों हम देखें तो ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कर दीजिएगा और विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।